मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक बड़ा आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रभात न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, अगर हम बात करें तो 1971 के बाद जो है वो अब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है वो अब पहली बार 1971 के बाद जो है वो अब आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम के बैसरन इलाके में जहां पर आपने देखा किस तरह से आतंकवादियों द्वारा जो है वो एक बड़ा हमला जो है वो हमारे पर्यटकों पर हुआ, जो कहीं ना कहीं अपनी यादें बनाने के लिए वहां पर आए हुए थे, एक अपने लाइफ के अच्छे मूवमेंट बनाने के लिए जो है वो वहां पर आए थे कि कहीं ना कहीं वो इन यादों को संजोकर अपने जीवन भर के साथ जो है वो रखना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यादें जो हैं वो खुशियों की जगह जो है वो गम में तब्दील हो जाएंगी। तो आप सबने देखा कि इस टेरर अटैक में जो हैं वो 26 लोग जो हैं वो इसमें शहीद हो गए थे। और जिसके बाद अगर हम बात करें तो भारत सरकार की बात करें तो पूरे देश की नजर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर थी कि सरकार इसको लेकर कौन से एक्शन जो है वो करेगी। क्या अब मोदी सरकार कोई बड़ा एक्शन जो है वो लेगी? क्या मोदी सरकार जो है वो कुछ ऐसा करेगी कि जिससे कहीं ना कहीं जितने भी पर्यटक या जितने भी हमारे पर्यटक घायल हुए या शहीद हुए, उनके इस आतंकवादियों के उनके इस कार्य का जो है वो बदला लिया जा सके। तो इसको देखा जाए तो इसके कुछ ही समय बाद जो है वो 5 बड़े फैसले जो है वो लिए गए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके था, चाहे फिर पाकिस्तान के नागरिक जो यहाँ भारत में रहते थे उन्हें वापस जो है वो भेजना था। तो कहीं ना कहीं और भी कई बड़े फैसले जो हैं वो भारत सरकार द्वारा लिए गए। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगी कि अब एक और महत्वपूर्ण खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं कि 7 मई यानी कि कल के दिन में जो है वो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजित जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे कि ये मॉक ड्रिल जो है वो क्या होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मॉक ड्रिल एक प्री प्लान जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो है वो करवाई जाती है, जैसे कि कहीं आग लग जाना, अर्थक्वेक हो जाना, बम थ्रेट हो, या उसके अलावा भी कई चीजें जो हैं वो होती हैं। तो ये साफ तौर पर सामने नजर आता है कि उस टाइम जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जाती है। 1971 में जब युद्ध होने वाला था उससे पहले जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो करवाई गई थी। तो अब आपको बताना चाहूंगी कि एक बार फिर से सरकार द्वारा जो है वो ऐलान कर दिया गया है, और इसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ शामिल रहेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो एयर रेड वार्निंग जो है वो सायरन की प्रक्रिया जो है वो शुरू, यानी कि जिस तरह से सायरन की आवाज जो है पूरी एक्सरसाइज जो है आम जनता को कराई जाएगी, इसमें बच्चे भी जो है वो शामिल होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स भी जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। आम नागरिकों को जो है इससे लेकर जो है वो कई चीजें जो हैं वो सिखाई जाएंगी, ताकि ऐसी कोई आपदा आए तो वो उस चीजों के साथ किस तरह से जो है बिना घबराए उस चीज के साथ जो है वो डील कर सकें, आराम से, उन्हें कोई परेशानियों का दिक्कत या सामना जो है वो ना करना पड़े। इसके अलावा आम नागरिकों, छात्रों आदि को जो है वो सिविल डिफेंस से जुड़े पहलुओं की ट्रेनिंग जो है देना, ताकि वो किसी भी दुश्मन के हमले की स्थिति को जो है वो खुद से उस चीज को जो है वो सुरक्षित रख सके, यानी कि अगर कुछ हमला हो जाता है तो ऐसे में वो खुद को जो है वो सुरक्षित रख सके। इसी को लेकर जो है इस मॉक ड्रिल का जो है मॉक ड्रिल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। वहीं पर अगर बात करें, मान लीजिए पूरा अंधेरा छा जाता है, तो वहां पर उस समय आपने खुद को किस तरह से बचाना है, या फिर ब्लैकआउट की स्थिति में भी जो है वो जरूरी उपायों की व्यवस्था किस तरह से करनी है, वो साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है। तो कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिस तरह से महत्वपूर्ण संयंत्रों और स्थापनों को छिपाने के लिए, यानी कि मान लीजिए कोई घर है, कोई स्कूल है, उसको छिपाने के लिए आपको किस सही के चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, किस तरह से आप कर सकते हैं ताकि दुश्मन जो है वो आप तक पहुंच ना सके, आप तक वार ना कर सके। तो उसको आप किस तरह से करेंगे, इसमें पूरी तरह से आपको जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही साथ जैसे कि आपातकाल की स्थिति में आप लोग किस तरह सुरक्षित जो है वो वहां से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे जहां पर कुछ ऐसा घट रहा हो
हो, तो उसको लेकर भी जो है वो साफ तौर पर बताया गया है कि पूरी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो जिस तरह से अगर हम बात करें पहलगाम टेरर अटैक की, आपने देखा वहाँ पर काफ़ी अंधाधुंध फायरिंग जो है वो आतंकवादियों द्वारा की गई, और जिसके बाद अगर बात करें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक एक्शन जो है वो भारत सरकार द्वारा जो लिया जा रहा है। और अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि किसी को भी जो है वो नहीं बख्शा जाएगा, हर एक से जो है वो बदला लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि मान लीजिए जिन्होंने इस आतंकवादी हमले में जिनका हाथ है उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा जो है वो नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस समय जो है वो सरकार द्वारा जो है मॉक ड्रिल की जो है वो इस समय घोषणा जो है वो कर दी गई है। और जिसको लेकर बता दूं कि कल 7 मई को इमरजेंसी जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया है, अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप, अपने विचार जरूर साझा कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलिएगा, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।